दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्ट स्टडी क्लासेज में। इससे पहले हमारी बाल विकास की 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं या ये वीडियो आपके पास पहली बार पहुंच रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप हमसे जुड़ेंगे और हम आपसे जुड़ेंगे तो हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। और ये हमारी 3rd क्लास है। इससे पहले हमने बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें वृद्धि और विकास में अंतर और वृद्धि और विकास के जो प्रमुख सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का हमारा अवस्थाओं से संबंधित क्लास है, जिसमें सामान्य वर्गीकरण के साथ साथ हम प्रमुख अवस्थाओं की विशेषताएं भी पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है और पूछी जाती है, ठीक है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा सामान्य वर्गीकरण। अवस्थाओं का सामान्य वर्गीकरण इसलिए कहा गया है क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवस्था की एज बताई है। जैसे कि रॉस ने बताई है, हरलॉक ने बताई है, सेले ने बताई है, जॉन्स ने बताई है। इनके अनुसार अलग अलग आयु है, ठीक है, अवस्थाओं की। लेकिन हम सामान्य अवस्था पढ़ लेते हैं। पहली है हमारी गर्भावस्था। जो गर्भावस्था है, इसका जो समय अवधि है गर्भधारण से जन्म तक की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेषवावस्था। शेषवावस्था का समय है 0 से 6 वर्ष तक। अब यही जो शेषवावस्था है, जॉन्स ने बताया है जन्म से 6 वर्ष, लेकिन जन्म तक तो हमारी गर्भावस्था हो जाती है, ठीक है। और यही गर्भावस्था को जन्म के बाद जो शेषवावस्था को बताया है हरलॉक ने, जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक के ही बताया है। तो वैसे ही हर वैज्ञानिक के अनुसार यह अवस्था अलग अलग है, लेकिन सामान्य अवस्था हो जाती है हमारी 0 से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था इस 7 से 12 वर्ष तक है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ अवस्था 19 के बाद मृत्यु तक, ठीक है। मृत्यु तक यह अवस्था है। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख अवस्था, जिसमें हमारी फर्स्ट अवस्था है गर्भावस्था। हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। गर्भ अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? पहली है हमारी फर्स्ट है बीज अवस्था या डिंबावस्था जिसे कहते हैं, या रोपण अवस्था जिसे कहा जाता है। इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। यह अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। कब? 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। इस अवस्था में बालक की आकृति एक बीज के समान होती है, या अंडानुमा बोल सकते हैं इसे युक्ता के या जाइगोट कहते हैं, ठीक है। जो बालक योग नामक पदार्थ जो बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। पूछा जा सकता है जब बीजावस्था में बालक किस आहार को ग्रहण करता है, किस नाम के आहार को ग्रहण करता है? योग को, ठीक है, ग्रहण करता है। और लगभग 15 दिन में योग या युक्ता समाप्त हो जाता है। इसकी अवधि कितनी रहती है? 15 दिन, ठीक है। 15 दिन में यह समाप्त हो जाता है और वह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तथा माँ के शरीर से आहार ग्रहण करता है। बालक की भ्रूण अवस्था इसी से प्रारंभ हो जाती है। अब नेक्स्ट अवस्था के बारे में बता दिया कौन सी होगी, जब बीजावस्था के बाद या डिंबावस्था या रोपण अवस्था के बाद हो जाएगी हमारी भ्रूणावस्था, ठीक है। भ्रूणावस्था में जो हमारी, इसको पिंडावस्था भी कहा जाता है या पिंडावस्था या भ्रूणावस्था या भ्रूणीय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक रहती है। कब रहती है? बच्चे के 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक, अर्थात 8 सप्ताह तक रहती है। ध्यान रहे, यह अवस्था 8 सप्ताह तक रहती है, जिसमें शिशु का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है। पूछा जा सकता है जो प्रोसेस हमारी 8 सप्ताह तक चलती है, इसमें शिशु का जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। और इस अवस्था में ही शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में 3 परतों के द्वारा बालक शरीर का निर्माण होता है। जैसे कि कौन कौन सी परत हो जाएगी? फर्स्ट परत है हमारी बाहरी परत। बाहरी परत भी कहते हैं इसे। इसमें त्वचा, बाल, नाखून, दांत इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। दूसरी हो जाएगी हमारी मध्य स्तर, जिसमें
बालक की पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर, हृदय इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। और तीसरा स्तर हो जाएगा हमारा, इसमें बालक की पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर, हृदय इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ती है, तो ये 3 चरण तक चलते रहती है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बता रही हूँ। मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सरल शब्द में आपको कोई पढ़ा सके। ठीक है, गर्भावस्था ये हमारी थर्ड अवस्था हो जाएगी गर्भावस्था की, जिसे हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहते हैं। ये थर्ड हो जाएगा हमारा स्तर, जिसमें क्या होता है, यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक रहती है, अर्थात 2 माह से 9 माह तक रहती है। गर्भस्थ की अवधि सामान्यतः 270 से 280 दिन तक की रहती है। देखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। गर्भस्थ अवधि दिनों में कितनी होती है, 270 से 280 दिन तक, और सप्ताह में होती है 40 सप्ताह, और माह में होती है 9 माह 10 दिन। ठीक है, गर्भस्थ अवस्था का समय कम से कम 180 दिन का होता है, अधिक से अधिक जो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बोल सकते हैं उसे 330 दिन का हो सकता है, अधिक से अधिक, जो बहुत रेयर है। ठीक है, तो हमने जो गर्भ अवस्था होती है उसकी 3 ही अवस्था बताई। पहली हमारी बीजावस्था, दूसरी हमारी भ्रूणावस्था, तीसरी हमारी गर्भस्थ अवस्था। जो हमारी भ्रूणावस्था है उसके 3 स्तर है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। जो बाह्य स्तर में होता है बाल, त्वचा, नाखून। जो मध्य इसमें होता है शरीर के भीतरी भाग या मांसपेशी का निर्माण होता है। और जो अंत स्तर होता है उसमें जो होती है फेफड़े, लीवर, हृदय इत्यादि का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें शरीर के भीतरी और बाहरी मांसपेशियों का निर्माण होता है, जो हमारे मध्य स्तर है। ठीक है, ये भी पढ़ ले। इसमें जो हमारा होता है शरीर की भीतरी और बाहरी स्तर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा शैशवावस्था। ये हमारी दूसरी अवस्था है, जो हमने सामान्य वर्गीकरण में पढ़े थे। ये हमारी दूसरी अवस्था है जिसकी आयु होती है 0 से 5 वर्ष या 0 से 6 वर्ष तक। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। यह बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल है। इस अवस्था में उचित निर्देशन और निरीक्षण से भावी जीवन का उचित व उत्तम विकास किया जा सकता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान होने से क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा जाता है। पूछा जा सकता है किसने बाल्य अवस्था को बालक की शताब्दी की अवस्था कहा है, तो वो हो जाएगा हमारा शैशवावस्था को बालक की शताब्दी का काल कहा है, वो हमारे क्रो एंड क्रो है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने शैशवावस्था को बालक की शताब्दी का काल कहा है। और यह सबसे ज़्यादा, अगर इसमें निर्देशन या निरीक्षण किया जाए तो ये बहुत भावी जीवन को उत्तम विकास कर सकती है इसका। ठीक है, उचित व उत्तम विकास कर सकती है यह। बस उसको अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए और अच्छा आचार विचार से बच्चे को मिलना चाहिए। इसके बारे में इसकी प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी बच्चा, इसमें विशेषता आ जाएगी हमारी, इसमें बालक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। खिलौने की अवस्था होती है क्योंकि इसमें बालक अधिक से अधिक खिलौनों का उपयोग करके उससे खेलता है। आत्म प्रेम की भावना होती है। इसको हम कैसे समझेंगे, आत्म प्रेम की, जैसे कि अगर कोई बालक का एक पर्सनल खिलौना हो गया, अगर हम उससे खिलौना लेने की कोशिश करते हैं तो वह रोने लगता है। वो चाहता है कि ये मेरा ही है, ये किसी के पास न जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं आत्म प्रेम की भावना होती है, अपनी चीज़ों की से लगाव ज़्यादा होता है और अपने ही मतलब में मग्न रहता है। मूल प्रवृत्ति या आत्मक व्यवहार होता है इसमें। ठीक है, खतरनाक काल होता है। खतरनाक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें उतनी समझ का विकास नहीं होता। बच्चे बेसमझे, जैसे कि आसपास गर्म पानी हो, अंगार हो, कहीं भी बेझिझक अपना हाथ डालते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। कल्पना जगत में विचरण करते रहता है। ठीक है, अगर हम उसे कहानी या ऐसे देखो बेटा वो वहाँ ऐसा ऐसा, तो कहीं ना कहीं मुस्कुराने लगता है कि नहीं। तो यह काल कल्पना जगत में विचरण करने वाला होता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय का आयु होता है क्योंकि कई छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम 6 वर्ष तक बच्चों को बताने लगते हैं। अजीब गरीब अवस्था होती है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी
समझ ही नहीं आता कि बच्चे का मांगना क्या चाह रहा है। ठीक है, बक्की अवस्था मतलब कुछ भी आ बा सा कुछ भी बोलते रहता है, कभी यही होना वही होना, मतलब बोलने की ज़्यादा इच्छा होती है। नामकरण विस्फोटक की अवस्था जीन पियाजे के अनुसार कहा गया है इन्हें। संस्कारों के निर्माण की आयु, जैसे बेटा हाय बोलो, हेलो बोलो, नमस्ते बोलो, ये सारी चीज़ें हम 5 वर्ष या 6 वर्ष की आयु तक ही सिखाते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल यही होता है। नैतिकता का अभाव होता है क्योंकि इसमें सामाजिक ज्ञान नहीं होता है। सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, सामाजिक भावना का अभाव होता है। जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है। या अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है। अनुकरण द्वारा हम, जैसे कि बच्चे ये क्या है, ए बी, हम इसी अवस्था में सिखाना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति होती है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है। शेषवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। क्या सक्रिय रहता है? भय संवेग। अब हमारी 2 अवस्था बच चुकी है। ठीक है, जिसमें हमारी बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था है हमारी 6 से 12 वर्ष तक। क्या है? 6 से 12 वर्ष तक, जिसमें बताया गया है बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था है, जो शेषावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। यह अवस्था बालक की आदत, व्यवहार, रुचि और इच्छाओं के आधार पर निर्धारित काल है। ठीक है, कौन सा काल है? बालक की आदत, इच्छा और रुचि पर निर्धारित काल है। नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक काल। जो मनोवैज्ञानिक है कार्ल और ब्रूस ने बताया है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसके द्वारा कहा गया है? तो कार्ल और ब्रूस के द्वारा, क्योंकि इस अवस्था में 6 वर्ष में बालक उग्र, 7वें अवस्था में उदासीन व अकेलेपन का गुण होता है, 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता होती है और बाद में के वर्ष में ये रोमांचक कार्यों की ओर झुकाव दर्शाता है। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? इसकी व्यवस्था है ये जीवन का अनोखा काल है। बिल्कुल, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है और ये कार्ल और ब्रूस ने कहा है। जीवन का निर्माणकारी काल है। बिल्कुल, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। छद्म मिथ्या परिपक्वता का काल है। वैचारिक अवस्था का काल है। बाल्य अवस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा जानकारी पाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 से 12 वर्ष तक बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, कई बार बहुत सारी गलतफहमी हो जाती है और ये सीखने का भी बहुत अनोखा काल है। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है ये। नेता बनने की इच्छा रहती है, क्योंकि आप देखिएगा जब हम स्कूल में कार्यक्रम करवाते हैं बच्चों के, तो कई बार उन्हें स्कूल के लीडर बनने की ज़्यादा इच्छा रहती है। शाला नायक, कक्षा नायक, ये सारी गुण उनमें होते हैं। भाषा विकास की तीव्र गति की अवस्था है। मूल दुश्चिंता की अवस्था है। बिना काम के भ्रमण की अवस्था है। बिल्कुल, आप देखिएगा सरकारी स्कूल में ज़्यादातर बच्चे, जैसे कि बेल बजती है छुट्टी होने की, वैसे कहीं कहीं चले जाते हैं बिना किसी को बताए, तो ये बिना किसी काम के भ्रमण की अवस्था है। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता हो जाती है इस अवस्था में। ठीक है, कल्पना शक्ति व अमूर्त चिंतन का प्रारंभ काल है। मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन है। ठीक है, यहाँ गलत मिसप्रिंटिंग हो गई है। मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन का काल है ये। बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता पाई जाती है और एवं बालक भय मुक्त रहता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी अवस्था में कामुकता कम पाई जाती है? तो कौन सी अवस्था हो जाएगी हमारी? बाल्य अवस्था। समलिंगी मित्रता या समूह भावना की सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, खेल की आयु है ये। समूह दल टोली की आयु है। सरस अवस्था, जिसे बाल्यावस्था कहा जाता है। सारस अवस्था मतलब
अपने दोस्त के साथ रहेंगे, तो इसे सारस अवस्था भी कहते हैं। अर्थभेद, लिंग भेद, जाति भेद की भावना होती है। बिल्कुल, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम उनके साथ नहीं खाएंगे, लड़की लड़की अलग, लड़के लड़के अलग, इस सारी भावना बाल्य अवस्था के अंतर्गत ही आती है। गंदी आयु रहती है। भाषा विकास की तीव्र गति की अवस्था होती है, जो हमने इससे पहले पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा किशोर अवस्था। ये हमारी सबसे लास्ट अवस्था है, जिसमें हमारी एज हो जाएगी 12 से 18 वर्ष या 19 वर्ष के बाद, ठीक है, अगर सामान्य तौर पे कहा जाए तो। इसके बारे में देख लेते हैं। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडोकेयर से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टेनले हॉल ने एडोलेसेंस नामक पुस्तक 1904 में प्रकाशित की है, ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि किशोर में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वह अचानक होते हैं और उनके पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। स्टेनली हॉल ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में एक और पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी दिया है, ठीक है। इनका जो सिद्धांत है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है किशोर अवस्था के लिए, इसलिए इसी कारण स्टेनली हॉल को किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। अभी तक के आपने 4 अवस्था पढ़े हैं, लेकिन आपने जनक शब्द नहीं सुना होगा। लेकिन किशोर अवस्था का जनक किसे कहा जाता है? स्टेनली हॉल को कहा जाता है। अब इसकी विशेषता है नया जन्म का काल कहा जाता है। बिल्कुल, किशोर अवस्था को नया जन्म का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चा जैसा अपने मन में भावना बनाता है वैसे बनने की 100% कोशिश करता है। परिवर्तन का काल होता है। बिल्कुल, आप देखिएगा जो बच्चे बाल्यावस्था में जितने चेंज नहीं होते उतने किशोर अवस्था में हो जाते हैं। दबाव, तूफान, संघर्ष व तनाव का काल होता है, क्योंकि इसमें बालक को जॉब की डिप्रेशन होती है, एक फैमिली प्रेशर होता है, संघर्ष होता है अपने जो भविष्य को सेटल करने के, अपने फ्यूचर सेटल करने का, ठीक है। तो ये एक प्रकार की तनाव और दबाव पूर्ण आयु होती है। जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इसे किसने कहा इसे? किलपेट्रिक ने कहा है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है। बिल्कुल, किशोर अवस्था में नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? चहुमुखी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरे अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से सारे रूप से जागरूक रहता है, तो इसमें विकास भी पूरी तरह से होएगा। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद। बिल्कुल, आप अभी भी अपने इसमें देखते होंगे कि आपके दादा दादी कभी आपको आधी या 8 बज जाते हैं रात को तो घर से बाहर नहीं निकलने देते क्यों। और फिर क्या है, लड़कियों के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो चक्कर होते हैं, वो हमारी जो पिछली पीढ़ी थी वो ऐसी चीज़ों को मान्यता नहीं देती। लेकिन अब नई इसमें जस्ट लाइक फ्रेंड के तौर पे आप कहीं भी लड़की के साथ घूम सकते हैं, किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। तो ये विचारों में मतभेद ही है एक प्रकार का। परिवर्तित अवस्था होती है। आकस्मिक त्वरित विकास की आयु होती है। बसंत ऋतु की आयु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लव सव की ज़्यादा बीमारी बच्चों को हो जाती है। स्वर्ण काल कहा जाता है। बिल्कुल, जब अपने भविष्य की चिंता होगी, अगर भविष्य अच्छा होगा तो यह स्वर्ण काल भी कहा जाता है इसे। समायोजन का अभाव होता है। बिल्कुल, बच्चा अपने तनाव और दबाव के कारण इतना ये हो जाता है कि ज़्यादातर लोगों से समायोजन नहीं बना पाता। संवेग अस्थिर रहते हैं। वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या होता है, कई ग्रुप बन जाते हैं, ज़्यादातर लड़कों के, हम इस ग्रुप से हैं, हम उस ग्रुप से हैं, एकदम वीरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। जीवन का सबसे कठिन काल है। बिल्कुल, ये जीवन का सबसे कठिन काल है। विशिष्टता की खोज का समय है। बिल्कुल, समय सेवा की भावना रहती है इसमें, ठीक है। इसमें समाज की जो सेवा है उसकी भावना रहती है। समाज से लगाव, कुछ कर जाए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर जाए, ये सारी भावनाएं किशोर अवस्था में होती है। तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक भी हम लाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।